नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थान की फेमस बेसन भरमा मिर्च। इसे बनाना बहुत आसान है और ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो आप ये भरमा की मिर्च बनाकर खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं भरमा की मिर्च बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भरमा की मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च लेनी है। भरमा की मिर्च बनाने के लिए हमें इस प्रकार से मोटी वाली ही मिर्च का यूज करना है। ये कम तीखी होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब इनमें लगा लेते हैं हम कट। इस प्रकार से मिर्ची में हम बीच से कट लगा लेते हैं। मिर्ची के हमें बीज नहीं निकालने हैं क्योंकि ये कम तीखी होती है और इसमें बीज भी बहुत कम होते हैं। आप चाहे तो इनके बीज निकाल सकते हैं, मैं इनको नहीं निकाल रही हूँ। और हम सारी मिर्ची में इसी प्रकार कट लगा लेते हैं। मिर्ची को हमने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। सारी मिर्ची में हमने कट लगा लिया है। अब हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। मिर्ची की फिलिंग बनाने के लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है। इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल और तेल को कर लेते हैं हम गर्म। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं 2 पिंच हींग और साथ में डाल देते हैं आधी चम्मच अजवाइन और हल्का सा इन्हें पका लेते हैं। अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मिर्ची में। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 कप बेसन। गैस को हम कर लेते हैं मीडियम और बेसन को हमें हल्की कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। इस प्रकार से बेसन का कलर चेंज होने लगा है, इसका मतलब हमारा बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है। और इसे रोस्ट करने में हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे रोस्ट होने में। अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। बेसन को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। बेसन अभी हमारा गर्म है तो जी हमारी जो गुठलियाँ पड़ गई हैं उनको हम इस प्रकार से हटा देते हैं। बेसन के ठंडे हो जाने के बाद ये गुठलियाँ टाइट हो जाती हैं और ये हटती नहीं, तो हमें इसे गर्म में ही हटा देना है। जो बड़ी बड़ी गुठलियाँ पड़ी थी उनको हमने हटा दिया है, जो छोटी छोटी रह गई है उन्हें रहने देते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कम तीखी होती है और इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी चम्मच डाल देते हैं हम इसमें अमचूर पाउडर। अब इन सबको कर लेते हैं मिक्स करने के लिए हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। इससे सारी चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और अब हम चम्मच से इस प्रकार से इसे मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच नमक डाला है। अब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं प्रकार से। अब हमारी सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और फिलिंग हमारी एकदम तैयार हो गई है। अब इन्हें हम भर लेते हैं मिर्ची में। अब हम भर देते हैं मिर्ची और फिलिंग हमें यहाँ पर अच्छे से भरनी है। इस प्रकार से इसमें हम फिलिंग भर देते हैं। इस प्रकार से हमें फिलिंग को अच्छे दबा दबा कर भर देना है। और इस प्रकार से हमें इसमें फिलिंग भर देनी है। सारी मिर्चियों में इसी प्रकार फिलिंग भर देनी है। मैंने यहाँ पर सारी मिर्चियों में फिलिंग भर दी है और इतनी फिलिंग हमारी बच गई है, इसका भी हम यूज करेंगे। अब मिर्चियों को कर लेते हैं हम फ्राई।
मिर्चियों को फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है सेम वही पैन। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच तेल, और तेल की हल्की गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच जीरा, और जीरा की हल्की तड़कते ही हम इसमें डाल देते हैं ये मिर्चियाँ। प्रकार से सारी मिर्चियों को हम इसमें रख देते हैं। सारी मिर्चियों को रखने के बाद गैस को कर लेते हैं मीडियम, और इसमें डाल देते हैं जो हमारी फिल्म बच गई थी वो सारी इसके ऊपर हम इस प्रकार से डाल देते हैं। अब हम मिर्चियों को इस प्रकार से उलटते पलटते मीडियम आंच में फ्राई कर लेते हैं। और मिर्चियों को हमें मीडियम आंच में ही पकाना है। अगर इसे हम हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो मिर्चियों का मसाला जल जाएगा और मिर्चियाँ भी हमारी जल जाएंगी और अच्छे से फ्राई भी नहीं होगी ये, इसलिए इसे हमें मीडियम आंच में ही पकाना है। सारी मिर्ची हमारी यहाँ पर फ्राई हो गई हैं। इस प्रकार से उलटते पुलटते हमने सारी मिर्चियों को फ्राई कर लिया है। ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और मिर्चियों को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सारी मिर्चियों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकती हैं हमारी मिर्चियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। आप इसे रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारे भरमा मिर्ची की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।